हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान का पहला टॉपिक कोशिका विज्ञान। या इसको बोलेंगे सेल बायोलॉजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कोशिका विज्ञान में कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, या कोशिका की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका की संरचना का अध्ययन। स्टडी ऑफ सेल किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल तो बोला जाता है साइटोलॉजी को। या कोशिका की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और दूसरा यहीं पे एक टर्म आता है, ये पुराना टर्म हो गया है, वर्तमान में जिसकी प्रासंगिकता है वो है कोशिका की संरचना व कार्य का अध्ययन। कोशिका की संरचना व कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेल बायोलॉजी। कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। जबकि कोशिका की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। दोनों चीजें समझ गए? ठीक है। अब बात आती है कि सेल है क्या, या सेल शब्द आया कहाँ से, या कोशिका शब्द कहाँ से आया। तो कोशिका शब्द जो सेल शब्द है, सेल शब्द की जो उत्पत्ति है वो सेलास से हुई है। और इसका अर्थ होता है मधुमक्खी के छत्ते समान संरचना। जो सेल शब्द है, सेल शब्द की उत्पत्ति हुई है सेलास से, और जिसका अर्थ होता है मधुमक्खी के छत्ते समान संरचना। ठीक है। अब सेल को और क्या क्या बोला जाता है, या सेल के और या कोशिका के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं? कोशिका के अन्य नाम तो इसको बोला जाता है बेटा जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन की मूलभूत इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोला जाता है इसे जीवन की मूलभूत इकाई? तो समझना, देखो कोशिका से मिलकर सबसे पहले बनती है कोशिका। मानव शरीर हो या जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सजीव हैं, सबसे पहले कोशिका, और कोशिका मिलकर बनते हैं ऊतक, ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग, और अंगों से मिलकर बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर बनाता है क्या? शरीर। ठीक उसी प्रकार जैसे सबसे पहले होती है ईंट, ईंट से नींव, नींव से दीवार, दीवार से कमरे, और कमरे से मकान। अगर आपसे पूछा जाए कि मकान की मूलभूत यूनिट क्या है, पहली इकाई क्या है मकान की जिसके बिना मकान असंभव था, तो आप क्या बताएंगे? ईंट। ऐसे ही शरीर की वो यूनिट या वो इकाई जिसके बिना शरीर नहीं बन सकता किसी भी सजीव प्राणी का, वो क्या होगी? कोशिका। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या हो गई? कोशिका। पहला। दूसरा बोला जाता है इसको जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक
एवं आनुवांशिक इकाई। कोशिका को जो दूसरे उपनाम से पुकारा जाता है वो बोला जाता है जीवन की रचनात्मक। रचनात्मक का तो मतलब समझ ही गए होंगे, कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग, फिर अंगतंत्र और फिर शरीर, ये हो गई रचनात्मक। अब कार्यात्मक में क्या होगा कि ऊतक से जो अंग बनेंगे, मान लो ऊतक से अंग बना आपका आँख, तो आँख के अंदर भी तो कोशिकाएं होंगी। वो कोशिकाएं जो देखने का काम करती हैं वो आँख की कोशिकाएं हो गई। तो हर एक अंग की अपनी एक अलग कोशिकाएं, और वो कोशिकाएं अलग तरीके से फंक्शन करती हैं, इसलिए हो गया क्या, कार्यात्मक। और आनुवांशिक, कोशिका के अंदर ढेर सारे पार्ट पाए जाते हैं जिनको कोशिकांग बोलते हैं। और कोशिकांग में एक होता है केंद्रक, जहाँ पे डीएनए या क्रोमैटिन जालिका पाई जाती है। जो क्रोमैटिन जालिका होती है उसी से बनता है गुणसूत्र। और जब कोशिका का विभाजन होता है तो वो गुणसूत्र एक कोशिका से, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ढेर सारी कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। तो जीवन की रचनात्मक, कार्यात्मक एवं आनुवांशिक इकाई किसे बोलेंगे, कोशिका को। यहाँ तक क्लियर है। चलो उसके बाद कोशिका की खोज किसने की थी। खोज की बात करें तो सबसे पहले किसने की, सवाल देखना ढेर सारे बनेंगे। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की वो डेड सेल थी, तो सवाल बन गया दूसरा, सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की। सबसे पहले मृत कोशिका की खोज, तो सबसे पहले मृत कोशिका की खोज भी किसने की, रॉबर्ट हुक जी ने। और किस पे खोजी थी, डेड सेल। तो जो बॉटल होती है ना, बॉटल के ऊपर ये जो बना होता है इसका मुंह, और यहाँ पे इन्होंने एक कार्क में देखा था। वास्तव में इन्होंने जो देखा था कार्क में वो कोशिका ना होके कोशिका भित्ति थी। जो सबसे पहले मृत कोशिका इन्होंने देखा वो कोशिका ना होके क्या थी, कोशिका भित्ति थी। कोशिका की आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो सबसे पहले जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो की थी एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है एंटोनी ल्यूवेनहॉक, या कहीं कहीं पे ल्यूवेनहॉक ही लिख के आ जाएगा, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने पादप कोशिका में बोले तो पादप कोशिका में सबसे पहले जो जीवित कोशिका थी वो प्याज की कोशिकाओं पे की खोज की। और अगर जंतु कोशिका की बात करें तो इन्होंने दांतों की जो खुरच होती है, दांतों को खुरचो तो वहाँ पे जो सेल निकलती हैं वहाँ से इन्होंने सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज की। ठीक है। एंटोनी ल्यूवेनहॉक से एक सवाल और आता है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक, तो जीवाणु विज्ञान का जनक भी किसे बोला जाता है बेटा, एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। यहाँ तक समझ गए। खोज सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन वो कैसी कोशिका थी, डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। तो सबसे पहले दूसरा सवाल यही बन गया कि सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की, वो रॉबर्ट हुक ने की। और रॉबर्ट हुक ने वास्तव में कोशिका को ना देख के क्या देखा था, कोशिका का कौन सा भाग, कोशिका भित्ति।
उसके बाद फिर सवाल आता है सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वाक ल्यूवेनहॉक ने की। एंटोनी वाक ल्यूवेनहॉक को किस विज्ञान का जनक बोला जाता है, तो जीवाणु विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, एंटोनी वाक ल्यूवेनहॉक को। अब एंटोनी वाक ल्यूवेनहॉक ने पादप जगत में किस सजीव कोशिका की खोज की, तो प्याज की कोशिकाओं की, और जंतु जगत में तो दांतों की खुरद से सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज की थी। यहाँ तक क्लियर। आगे देखो, अब खोज हो गई, अब कोशिका सिद्धांत बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत दिया किसने या माना किस, तो इसकी देखो नींव जो बेटा रखी थी, कोशिका सिद्धांत की जो नींव रखी थी, जो कोशिका सिद्धांत की नींव रखी थी, वो एक वैज्ञानिक थे ड्यूट्रियोचैट। कोशिका सिद्धांत की नींव रखने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछे या शिलान्यास करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछे तो वो ड्यूट्रियोचैट। लेकिन कोशिका सिद्धांत दिया किसने वास्तव में, तो स्लाइडेन व स्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन व स्वान ने, जिसमें से एक जंतु वैज्ञानिक और एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। कोशिका सिद्धांत की नींव किसने रखी, तो ड्यूट्रियोचैट ने। अब कोशिका सिद्धांत था क्या, कोशिका सिद्धांत था क्या कि कोशिका सिद्धांत का पहला पॉइंट कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब सभी जीव, चाहे वो पादप जगत हो चाहे वो जंतु जगत हो, जितने भी जीव हैं वो किससे मिलकर बने होंगे, कोशिकाओं से। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, कोशिका सिद्धांत का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जीवों की रचनात्मक, कार्यात्मक व आनुवांशिकी इकाई कोशिका है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सभी जीव, चाहे पादप जगत के हों चाहे जंतु जगत के हों, उनकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड जेनेटिक्स यूनिट जो है वो सेल है। दूसरा पॉइंट समझ गया कि सभी जीवों की रचनात्मक, कार्यात्मक एवं आनुवांशिकी इकाई कोशिका है। तीसरा जो पॉइंट है, प्रत्येक नई कोशिका, ये बाद में जोड़ा गया पॉइंट है, इसको स्टार बना के लिख लेना कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है या कोशिका से जन्म लेती है। मतलब अगर मानव शरीर हो या कोई भी पेड़ पौधा, उसके पहले मानव शरीर पहले शुक्राणु प्लस ओवम मिलके, दो कोशिकाएं मिलके जाइगोट का निर्माण करते हैं। उसके बाद धीरे 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 शिशु बनता है, शिशु से और बड़ा होता है। तो पहले तो एक कोशिका ये थी, एक कोशिका ये, दो कोशिकाएं मिलके जाइगोट बनाती हैं। फिर उनका कोशिका विभाजन होता है। तो ये जो कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ढेर सारी कोशिकाएं बनी, ऊतक बने, ऊतक के बाद अंग बने, अंग के बाद अंग तंत्र बना और फिर शरीर बना जाके। तो ये कहाँ से बना, ये कोशिकाएं कहाँ से आई इतना सब कुछ बनने के लिए? तो वही बाद में जोड़ा गया कि प्रत्येक नई कोशिका जब एक शुक्राणु और एक ओवम से ऊतक बन रहे हैं, तो प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही
जन्म लेती है। तो ये था कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की जो नींव रखी थी वो ड्यूट्रोचैट ने, और कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो स्लाइडेन और स्वान ने। इन्होंने क्या बताया कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरी चीज, जीवों की संरचनात्मक, कार्यात्मक व आनुवांशिकी इकाई कोशिका है। तीसरी चीज कि प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है। यहां तक क्लियर हुआ? चलो, ये हो गया तुम्हारा कोशिका सिद्धांत। अब एक बार देखो, एक बार रिवाइज क्या क्या चीजें करनी है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, उसके बाद लिविंग सेल या सजीव कोशिका की खोज किसने की, और उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सेल सिद्धांत। और सेल में हम इसको इस तरीके से लिखें, सेल सिद्धांत। ठीक है, सेल में पहला सा और दूसरा भी सा। ठीक, दो वैज्ञानिक स्लाइडेन प्लस स्वान। समझ गए? सेल सिद्धांत जो दिया वो किसने दिया? स्लाइडेन व स्वान ने। सजीव कोशिका, लिविंग सेल, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिविंग सेल। ला ल्यूवेनहॉक, ला से ल्यूवेनहॉक। सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका या सेल सिद्धांत सा यहां से निकाला, सा यहां से निकाला। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने। सबसे पहले कोशिका की खोज, बेसिक सा सवाल है, रॉबर्ट हुक ने। ठीक, उसके बाद आगे पढ़ेंगे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो जो संसार की सबसे बड़ी कोशिका है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। उसके बाद पढ़ेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी व लंबी और उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो संसार की जो सबसे बड़ी कोशिका है उसे बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। अब अगर कोई पूछ दे कि इसकी लेंथ क्या होती है, संसार की जो सबसे बड़ी कोशिका है इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, तो 15 mm से लेके 15 mm इसकी लंबाई होती है, 13 mm चौड़ाई और 15 mm लंबाई। ये होती है तुम्हारी संसार की सबसे बड़ी कोशिका, ऑस्ट्रिच एग की लंबाई और चौड़ाई। उसके बाद सबसे जो छोटी कोशिका है वो से जीवाणु है, एक माइक्रोप्लाज्मा, एक जीवाणु, और जीवाणु जगत में माइक्रो प्लाज्मा पैक्टम।
माइक्रोप्लाज्मा पैक्टम या गैलीपेप्टम भी बोलते हैं इसको, माइक्रोप्लाज्मा गैलीपेप्टम भी बोलते हैं, माइक्रोप्लाज्मा गैलीपेप्टम या पैक्टम, माइक्रोप्लाज्मा गैलीपेक्टम। और इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, तो इसकी जो साइज होती है बेटा 2 नैनोमीटर से 0.3 नैनोमीटर तक, 2 नैनोमीटर से माइक्रोन मान लो, 2 माइक्रोन से, सॉरी नैनोमीटर नहीं, 2 माइक्रोन या 2 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक, उसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है, इसको साफ करके सही से लिखो। यहां तक क्लियर है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी चौड़ाई 13 mm और लंबाई 15 mm। सबसे छोटी कोशिका संसार की एक जीवाणु जगत में माइक्रोप्लाज्मा गैलीपेक्टम, और जिसकी 2 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर। उसके बाद में मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी है और साथ साथ में लंबी है। अब देखो, अगर पैर में चोट लगे तो हमारे मस्तिष्क को पता चल जाता है। बॉडी में कहीं कुछ भी हो सबसे पहले कौन जानता है? ब्रेन जानता है ना। तो ब्रेन में जो कोशिकाएं होंगी या जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, जिनको बोलते हैं न्यूरॉन, जिनको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। और इसकी होती है 90 सेंटीमीटर लगभग। मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है आरबीसी। और ये आरबीसी जो होती है ये होती है 7 से 8 माइक्रोमीटर, 7 से 8 माइक्रोमीटर, 7 से 8 माइक्रोमीटर। ये समझ गए। संसार की सबसे बड़ी कोशिका पूछे, शुतुरमुर्ग का अंडा है, 13 mm चौड़ाई और 15 mm लंबाई। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा गैलीपेप्टम, 0.2 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर। मानव शरीर के सबसे बड़ी लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका 90 सेंटीमीटर। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी 7 से 8 माइक्रोमीटर। यहाँ तक क्लियर? तो ये था सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम आगे पढ़ेंगे कोशिका के अंग या कोशिका के कौन कौन से अंग हैं और उनका क्या कार्य है। ठीक, और हर एक अंग का एक सेपरेट लेक्चर होगा, हर एक कोशिका के अंग का सेपरेट लेक्चर, चाहे वो 15 मिनट का हो या 20 मिनट का हो। तो उनको अलग अलग तरीके से और अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, ताकि कोई भी एग्जाम हो कहीं से कोई भी सवाल बच कर जाने ना पाए। और ये जो है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सेल की। यहाँ पर अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा कि हाँ सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। ओके, थैंक यू।